हेलो फ्रेंड्स। तो स्लॉग्स के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या है, ईडर और ओके। अपने पास जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में अपने पास 5 ऑप्शन होते हैं। 5 ऑप्शन में ये पहला में लिखा रहता है ओनली वन फॉलो। सेकेंड ऑप्शन रहता है ओनली टू फॉलो। थर्ड में होता है बोथ फॉलो। फोर्थ में रहता है नीदर नॉर। और फिफ्थ ऑप्शन रहता है ईदर और। ओके, तो ये 4 ऑप्शन अपने को समझ में तो आती है। पहला अगर सही है तो ओनली वन फॉलो, ओनली सिर्फ सेकेंड सही है तो ओनली टू, दोनों अगर सही है तो बोथ पे लगा देंगे। और नीदर नॉर मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है तो इस पर लगाएंगे। ईदर और मतलब अपने पास 2 कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2। अगर दोनों में से या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपन लगाएंगे ईदर और। तो इसके लिए क्वेश्चन एक्चुअली समझेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो चलो उसके लिए अपन देखते हैं और क्या क्या चीज़ें अपने को जाननी होगी। ओके, तो पहले सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, अपने पास जो होनी चाहिए बोथ कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए। पहला केस ये है। दूसरा केस क्या है, सब्जेक्ट दोनों का सेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट दोनों का सेम होनी चाहिए। थर्ड केस इसमें क्या है, एक कंक्लूजन हो वो पॉजिटिव और सेकेंड कंक्लूजन क्या हो, नेगेटिव। ये तीनों चीज़ को अगर फॉलो कर देती है कोई भी दो कंक्लूजन में अगर ये तीनों चीज़ फॉलो करती है तो अपन कौन सा केस लेते हैं, ईदर और पे क्लिक करेंगे। ओके, तो चलो इसको अपन समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। चले आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लेकिन उससे पहले अपन जो कल पढ़े थे उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल क्या पढ़े थे, अगर अपने पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो अपना कंक्लूजन क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। अगर अपने पास नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। ये था सिंगल स्टेटमेंट के लिए, क्या, सिंगल स्टेटमेंट के लिए। ओके, अगर मैं बात करूं अपने पास 2 स्टेटमेंट्स को मिलाकर 2 स्टेटमेंट को अगर मर्ज करके अपने पास कोई कंक्लूजन गिवन है, तब क्या क्या केस बनती थी। तो 2 स्टेटमेंट को मिक्स करके मिलाकर मर्ज करके अगर कोई कंक्लूजन गिवन है तब कंडीशन क्या थी। पहले ये इस दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के कंडीशन क्या है, इस दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के कंडीशन था एक तो एक कॉमन वर्ड होना चाहिए, एक तो कॉमन वर्ड होनी चाहिए दोनों में। अब एटलीस्ट एक कॉमन वर्ड के पहले ऑल या नो होनी चाहिए, ये था। उसके बाद मैंने देखा अगर मेरे पास 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो इस दोनों को मिक्स करके अगर मैं मर्ज कर दूँ, इस दोनों स्टेटमेंट को अगर मर्ज होता है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेंगे, ये फिर देखें। उसके बाद मैंने ये भी देखा 2 नेगेटिव स्टेटमेंट को अगर मैं मर्ज करता हूँ तो मेरे पास कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता। 2 नेगेटिव स्टेटमेंट को मर्ज करने से कोई भी कंक्लूजन अपने को नहीं मिलता। एक कंडीशन अपन और देखें, अपने पास पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और नेगेटिव स्टेटमेंट हो, अगर इस दोनों को मर्ज करते हैं तो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव कंक्लूजन ही बनती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपन कल देखे थे और इसके जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो भी अपन कल किए थे। तो चलो आज अपन ईडर और कंडीशन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे सामने ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्वेश्चन में अपने पास 2 स्टेटमेंट हैं, ओके, और कुछ कंक्लूजन्स गिवन है। कंक्लूजन नंबर 1 2, ये भी 2 कंक्लूजन है, 2 कंक्लूजन गिवन है। तो अपने को चेक करना है ये जो कंक्लूजन है ये ईदर और को फॉलो करता है या नहीं। तो चलो
पहला अपन कंडीशन क्या देखे थे, इधर और के लिए अपने पास दोनों को दोनों स्टेट कंक्लूजन जो है वो क्या होना चाहिए, रॉन्ग। ये पहला नंबर केस ये था। सेकेंड नंबर केस में क्या था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से मैच करे और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मैच करे। थर्ड नंबर केस क्या था, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंक्लूजन के पास गए, क्या लिखा है, सम स्टूडेंट्स आर हीरो, मतलब स्टूडेंट से हीरो की तरफ अपने को जाना है। तो देखते हैं ये जो अपना कंक्लूजन है ये सही है या पहले गलत है। तो देखो स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 1 में है, हीरो स्टेटमेंट नंबर 2 में है। मतलब ये जो कंक्लूजन लिखा गया है वो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 को मर्ज करके ही लिखा गया होगा। तो चलो देखते हैं, अब ये चेक करते हैं कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 को अपन मर्ज कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों में कॉमन वर्ड ढूंढो। कॉमन क्या है, एक्टर इसमें और इसमें भी एक्टर है। किसी एक कॉमन वर्ड के आगे नो या ऑल होनी चाहिए। तो देखो इस कॉमन वर्ड के आगे नो है, इसके भी आगे कुछ नहीं है तो नो ऑल दे दी, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले क्या होता है, नो। तो मतलब ये आपस में मैच कर गए। तो जो वर्ड मैच कर रहे हैं उसको हटाओ, अब उसको डायरेक्ट यहाँ से पढ़ो, नो स्टूडेंट आर हीरो। ओके, नो स्टूडेंट्स आर हीरो, अपना फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, नो स्टूडेंट आर हीरो। यहाँ पे क्या लिखा है, सम स्टूडेंट्स आर हीरो। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास ये बास्केट है, ओके, इसमें एप्पल रखे गए हैं, ओके, और मैं बोलता हूँ इसमें जितने भी एप्पल हैं सारे के सारे एप्पल बनाना नहीं है, सारे के सारे एप्पल जो है वो बनाना नहीं है। एक आदमी आता है इसमें से 10 एप्पल निकालता है, ओके, तो क्या ये 10 एप्पल बनाना होंगे, तो ऑफकोर्स ये 10 एप्पल बनाना नहीं होंगे, क्योंकि सारे एप्पल अगर बनाना नहीं है तो ये 10 एप्पल बनाना क्यों होंगे। ओके, तो वही बोलता है यहाँ पे, अगर मैं इस दोनों को मर्ज करने के बाद मेरा जो फाइनल कंक्लूजन क्या था, नो स्टूडेंट्स आर हीरो, मतलब सम स्टूडेंट्स आर हीरो, ये भी क्या होगा, कर। लेकिन अगर मैं इतने चीज़ देखने के बाद एक चीज़ आपसे पूछूं कि ये करेक्ट नहीं होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला है दो निगेटिव स्टेटमेंट को मिला के कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं बनता। क्या बनता है, एक भी कंक्लूजन नहीं बनता। तो ये दो कंक्लूजन कैसे बन गया, मतलब फैक्ट क्या बता रही है, ये भी कंक्लूजन गलत है और ये भी कंक्लूजन गलत है। ओके, तो अब तो एक चीज़ समझ में आ गई कि दोनों कंक्लूजन गलत है। तो केस नंबर 1 सही हो गया। केस नंबर 2 में क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मैच करवाना था। देखो इसमें स्टूडेंट, इसमें भी स्टूडेंट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से मैच कर गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मैच कर गया। अब केस नंबर में 3 क्या था, एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एक निगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये देखो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है और ये निगेटिव कंक्लूजन है। मतलब अगर ये दोनों स्टेटमेंट अपने पास गिवन हो, ओके, और उसका ये दोनों कंक्लूजन गिवन हो, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, अपना ऑप्शन हमेशा होगा ईदर और। किस पे क्लिक करेंगे, ईदर और पे। चलो इसी बेस अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वही है, कंक्लूजन बदल चुका है। तो स्टेटमेंट से अपने को यही पता चला है कि दोनों स्टेटमेंट निगेटिव है। निगेटिव स्टेटमेंट का कोई भी कंक्लूजन नहीं होता है, तो ये दोनों भी कंक्लूजन क्या हो गए, इनकरेक्ट होंगे। कंक्लूजन इनकरेक्ट हो चुके हैं, तो अपने को क्या चेक करना है, ये निगेटिव कंक्लूजन है, ये भी निगेटिव कंक्लूजन है। तो क्या यहाँ पे ईदर और का फंदा लग सकता है, नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता ईदर और का फंदा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कंक्लूजन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों निगेटिव है। मतलब इस कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे, इस कंडीशन में अपन नीदर नॉर यूज करेंगे। क्या करेंगे, नीदर नॉर। चलो आगे देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पे देखो उसी दो स्टेटमेंट से ये दोनों कंक्लूजन लिखा गया है, तो कंक्लूजन तो हमेशा इनकरेक्ट ही होंगे। एक कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव, दूसरा कंक्लूजन क्या है, निगेटिव। ओके, एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन क्या है, निगेटिव है। इस क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं। तो देखो इस कंडीशन में ईदर और लगेगा
बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट से मैच कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है, पूरा तीनों को तीनों केस सही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये कंडीशन में क्या होगा, ईदर और नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा नीदर नॉर। ये एक स्पेशल केस है। अब इसको क्या है देखो, क्योंकि ये यहाँ पे ऑल केस है, नो केस है, ऑल या नो का केस साथ में आ जाए, ओके, उस कंडीशन में ये नीदर नॉर को ही एक्सेप्ट करेगा, ईदर और नहीं हो सकते। ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर हीरो, पॉजिटिव निगेटिव, स्टूडेंट स्टूडेंट, हीरो हीरो, दोनों को दोनों इनकरेक्ट कंक्लूजन, मीन्स यहाँ पे ईदर एंड और लगने वाली है। अपना ऑप्शन क्या होगा, ईदर और। एक ये स्पेशल केस है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ऑल वाला कंक्लूजन हो, नो वाला कंक्लूजन के साथ हो, उस वक्त नीदर नॉर अपन यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स आर हीरो, इनकरेक्ट, सम हीरो आर नॉट स्टूडेंट, इनकरेक्ट। अब बोलेंगे और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ पे स्टूडेंट हीरो नहीं मैच कर रहा, हीरो स्टूडेंट नहीं मैच कर रहा, क्या तो क्या बोल देंगे कि दोनों के दोनों गलत है? क्या ऑप्शन अपना क्या होगा, बोथ वाला होगा? नहीं, ये नहीं होगा, ईदर और होगा यहाँ पे। अब क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर हीरो, इसको तो ये भी लिख सकते हैं सम हीरो आर स्टूडेंट, ये भी लिख सकते हैं। तो देखो हीरो हीरो से मैच कर जाएगा, इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, इसलिए ये ईदर और वाला कंडीशन देगा। अगले क्वेश्चन को देखो, अपना अगला क्वेश्चन है, एक ही स्टेटमेंट है, ऑल पेन्स आर बुक, ओके, 3 स्टेटमेंट है, सॉरी, ऑल पेन्स आर बुक, नो बुक्स आर इज कॉपी, ऑल टेस्ट आर कॉपी, और नीचे यहाँ पे अपने पास ये 4 कंक्लूजन है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोल रहा है, नो पेन इज टेस्ट, पेन से टेस्ट का रिलेशन चाहिए। तो देखो पेन किधर है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 पे यहाँ पे पेन अपने को दिख गया, टेस्ट ये दिख गया अपने को स्टेटमेंट नंबर 3 में। मतलब ये जो कंक्लूजन लिखा गया है वो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 को मर्ज करने के बाद लिखा गया होगा, ओके। तब अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये चेक करूँ कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 को मर्ज कर भी सकते हैं या कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बुक है, इसमें यहाँ पे कॉपी है, इस डायरेक्ट 1 और 3 को मर्ज नहीं कर सकते। अपन लेते हैं हेल्प स्टेटमेंट नंबर 2 को। तो देखो यहाँ पे बुक, किसी एक के आगे नो लगा है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 एंड फर्स्ट को मर्ज करती है। यहाँ पे कॉपी, किसी एक के बाद आगे नो या ऑल होना चाहिए, तो यहाँ पे नो लगा हुआ है, मतलब ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद क्या हो जाएगा, ऑल पेन्स, और इस टाइप का देखो ये पॉजिटिव है, निगेटिव है एंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव। कभी भी पॉजिटिव से निगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव आते हैं तो अपना जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। तो अब इसको क्या पढ़ सकते हैं, अब इसको पढ़ सकते हैं ऑल की जगह नहीं लिखो, इसको डायरेक्ट लिख दो, नो पेन इज टेस्ट। अपना फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, नो पेन इज टेस्ट। तो नो पेन इज टेस्ट, तो यही चीज़ लिखा है यहाँ पे, मतलब ये जो कंक्लूजन है क्या है, करेक्ट है। उसके क्या बात क्या लिखा, नो टेस्ट इज पेन। अब इसको उल्टा पढ़ोगे तो वो भी सही है, ये भी सही है। सम टेस्ट आर नॉट पेन, तो सारे के सारे टेस्ट अगर पेन नहीं है तो कुछ क्यों होंगे, मतलब ये चारों के चारों सही है। उसके बाद जितने भी पॉजिटिव अगर कंक्लूजन अपने को दिख गया तो वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या देखी, नेगेटिव स्टेटमेंट, सॉरी कंक्लूजन देखी। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव है एंड पॉजिटिव है। तो इससे हमेशा कंक्लूजन क्या मिलेगा, हमेशा कैसा मिलेगा, नेगेटिव। अगर मैं 1 से 2 जाता हूँ और 2 से 3 जाता हूँ, इस कंडीशन में हमेशा मेरे को कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो नो टेस्ट इज पेन, तो टेस्ट यहाँ है, पेन यहाँ है, ओके। मतलब 1 और 3 में डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 का रिलेशन, 2 का 3 का रिलेशन। तो उसके लिए अब रिलेशन बनाते हैं। यहाँ पे बुक कॉमन वर्ड है, यहाँ पे बुक कॉमन वर्ड है, यहाँ बुक के आगे ऑल लगा है, यहाँ बुक के आगे नो लगा है, मतलब मर्ज हो सकता है। मर्ज कर दिए, 2 को 3 को से मर्ज करो, कॉपी, यहाँ भी कॉपी, इस कॉपी के आगे नो लगा है, मतलब ये आपस में मर्ज हो गया, तो कॉपी से मर्ज हो गया। कॉपी से मर्ज हो जाने के बाद क्या अपन देखा,
यहाँ पे इस पेन के आगे क्या, इस पेन के आगे क्या लगा है, सम, यहाँ पे क्या लगा है, ऑल। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपने पास क्या है, नो टेस्ट इज पेन, नो टेस्ट इज पेन, ये कंडीशन बता रही। तो क्या ये सही है क्या गलत है, चलो चेक करते हैं। नो टेस्ट इज पेन, इस कंडीशन में दोस्त ये इनकरेक्ट हो जाएगी। ओके, नो टेस्ट इज पेन नहीं हो सकता, सब के सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सही होगा इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो, जब सम का रिलेशन ऑल के साथ हो, सम का ऑल के साथ रिलेशन हो निगेटिव स्टेटमेंट में, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन होता है, वो होता है सम पेन्स आर नॉट टेस्ट। इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक कंक्लूजन जो होगा वो सही होगा, बाकी सारे कंक्लूजन क्या होंगे, गलत होंगे। तो देखो, सम पेन्स आर टेस्ट, सम पेन्स आर नॉट टेस्ट कहाँ लिखा है, सम पेन्स आर नॉट टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ यही कंक्लूजन जो होगा वो सही होगा। अगर सम और ऑल का रिलेशन नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ जुड़ा हो तो सिर्फ और सिर्फ यही कंक्लूजन सही होगा, बाकी जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सब के सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, इस कंडीशन में अपने पास कोई भी कंक्लूजन नहीं बन पाएगा। यहाँ पे पेन और टेस्ट के बीच में अगर मैं चाहूँ कोई कंक्लूजन बनाने के लिए, पेन एंड टेस्ट के बीच में, तो देखो इस पेन के आगे में भी क्या है, सम है, इस टेस्ट के आगे में भी सम है, सम नेगेटिव फिर सम, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी कंक्लूजन नहीं होगी। जितने भी कंक्लूजन अगर आपके पास गिवन हो सबको इनकरेक्ट कर देना, क्योंकि इस केस को मिला के कोई भी कंक्लूजन नहीं बनती। चलो अब एक स्पेशल केस पढ़ते हैं। स्पेशल केस में क्या है, जब हमारे पास स्टेटमेंट में ओनली लिखा हो, ओनली बॉयज आर एक्टर्स, मतलब इसका मतलब क्या होगा, जितने भी एक्टर्स हैं इसके आगे क्या हो जाएगा, लिख दो ऑल, और इसको उल्टा पढ़ लो, इसको उल्टा क्या पढ़ लो, ऑल एक्टर्स आर बॉयज, इसको उल्टा करके क्या पढ़ सकते हैं, ऑल एक्टर्स आर बॉयज, ये पढ़ लो। ओके, इस ओनली को हटाने के लिए अपन क्या कर दिए, ये स्टेटमेंट को क्या बदल दिए, इसमें ऑल एक्टर्स आर बॉयज, इसका दूसरा रूप यही है। तो चलो इसका कंक्लूजन क्या है, ओनली बॉयज आर इंजीनियर। तो सबसे पहले इसको गलत करो, क्योंकि कंक्लूजन में कभी भी ओनली आए तो उसको सबसे पहले इनकरेक्ट करना, कंक्लूजन में ओनली नहीं आ सकता। चलो अगला कंक्लूजन है सम बॉयज आर इंजीनियर। तो देखो इस बॉयज के आगे क्या लगा है, सम लगा है, तो अपन इसको उल्टा पढ़ेंगे तो सम बॉयज आर इंजीनियर लिख सकते हैं, आप कॉस्ट लिख सकते हैं, करेक्ट। ऑल बॉयज आर इंजीनियर, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सम बॉयज के बारे में बता रहा है, सारे बॉयज के बारे में बता नहीं रहा, तो मतलब ये इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम बॉयज आर डॉक्टर एंड ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर। उसके बाद लिखा है 70% बॉयज आर इंजीनियर। देखो जब सम की बात हो और 70% एक फाइनाइट वैल्यू है, तो सम में अपने को फाइनाइट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो पहले इस दोनों को अगर मैं मर्ज करता हूँ तो ये डॉक्टर मर्ज हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल, सम बॉयज आर इंजीनियर, ये अपना फाइनल कंक्लूजन होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है 70% के बारे में, लेकिन 70% एक फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन अपने पास सम के बारे में सम 70% नहीं हो सकता, मतलब ये इनकरेक्ट है। अब देखो यहाँ पे 60% बॉयज आर डॉक्टर एंड ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, डॉक्टर को हटाओ तो मतलब यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या बनेगा, 60% बॉयज आर इंजीनियर। तो कंक्लूजन क्या लिखा है, सम बॉयज आर इंजीनियर, 60% के अंदर में हम सम ला सकते हैं, मतलब ये करेक्ट है। 60% को अपन सम बोल सकते हैं, लेकिन सम को 60% नहीं बोल सकते। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।